अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद। प्यारे दोस्तों, जड़ी बूटियाँ, नुस्खा जात, कुश्ता जात, नमकियात और चरिंद परिंद की भी वीडियो मैं बनाता हूँ इंशाअल्लाह आपके लिए, आप दोस्तों के इल्म में इजाफे के लिए। तो आज की जो वीडियो है वो है उल्लू पर। तो प्यारे दोस्तों, कुछ लोग इसको मनूस समझते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ इसका बोलना मौत की अलामत समझते हैं। तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। कुछ उल्लू घोड़े जैसी आवाज़ निकालते हैं। उल्लू अपने सिर और गर्दन को 200 डिग्री जाविये तक घुमा सकता है, यानी इर्द गिर्द हर तरफ ये एक जगह पर बैठ कर देख सकता है। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं इसके नुस्खा जात भी बताऊँगा और इसकी इफादत भी बताऊँगा। इंशाअल्लाह ताला मालूमात जो होगी 100% होगी। 200 डिग्री तक देखने वाला ये परिंदा यानी उल्लू एक जगह बैठकर चारों तरफ देख सकता है। उल्लू ज़्यादातर घने पुराने दरख्तों, देहातों, पुरानी इमारतों और सुनसान जगह पर रहता है। यह ज़मीन से तकरीबन 70% ऊंचाई पर घोंसला बनाता है। मादा उल्लू नर की निस्बत कदरे बड़ी होती है। उल्लू की मुख्तलिफ इक़साम हैं, जिसमें से मैंने बहुत सी किताबों में से पढ़ा है कि 205 इक़साम हैं और 2 ग्रुप हैं। मादा जो है इत्दाल में अंडे देती है। अंडों की तादाद 1 से लेकर 13 तक भी हो सकती है। अंडे में से बच्चा निकलने से 1 या 2 दिन पहले मादा उल्लू अंडे को तोड़ देती है। खतरे की सूरत में उल्लू अपने पैरों को खोलकर खौफनाक शक्ल बना लेता है। इस सूरत में जिस्म के तमाम बाल खड़े हो जाते हैं। ये मंजर बहुत खौफनाक होता है, मगर ये किसी को कोई नुकसान इंसान को नहीं पहुँचाता। उल्लू सबसे पहले ताकतवर बच्चों को खाना खिलाता है अपने बच्चों को, और बाद में अपने कमज़ोर बच्चों को खाना खिलाता है। उल्लू की गर्दन में 14 हड्डियाँ होती हैं, जबकि इंसान की गर्दन में 7 हड्डियाँ होती हैं। इसलिए उल्लू अपनी गर्दन को बआसानी घुमा सकता है। कुछ उल्लू अपनी गर्दन को तेज़ी से ऊपर नीचे, दाएँ बाएँ, अलबत्ता उल्टा भी कर सकते हैं। उल्लू के पंजे बहुत मजबूत और ताकतवर होते हैं, जिनमें 4 नुकीली अंगुलियाँ होती हैं, 2 अंगुलियाँ आगे और 2 पीछे। ज़रूरत के वक्त पिछली 2 अंगुलियां में से एक को घुमाकर आगे की तरफ कर सकता है। उल्लू की चूंच दीगर गोश्त और खोर परिंदों की तरह नुकीले और टेढ़े होता है, मगर परों से ढके होती है। वजह सिर्फ ये है कि इसी वजह से छोटी दिखाई देती है। उल्लू अपनी आंखों को घुमाने की ताकत नहीं रखता, इसी वजह से ये ज़्यादातर सामने की तरफ देखता रहता है। बड़े उल्लू के सिर छोटे पार होते हैं जो कानों की तरह दिखाई देते हैं, मगर हकीकत में वो कान नहीं होते। उल्लू के कान नज़र नहीं आते क्योंकि इनके कान बालों के गुच्छे में छुपे होते हैं। मैरीन हैवानात ने लिखा है कि उल्लू दिन में इसलिए नहीं निकलता क्योंकि उल्लू समझता है कि मेरी आंखें बहुत खूबसूरत मालूम होती हैं, कहीं लोगों की नज़रें न लग जाएं। इसी वजह से उल्लू अपने आप को तमाम परिंदों में से सबसे ज़्यादा हसीन समझता है, इसीलिए ये रात को ही निकलता है। मैरीन हैवानात ने उल्लू की तिबी खसूसियत लिखी गई हैं। ये मालूमात सुनकर आप एक दफ़ा तो ज़रूर हैरान हो जाएंगे। अगर किसी इंसान को लकवा हो, अगर उल्लू का दिल लकवा शुदा जगह पर लगाया जाए तो लकवा जल्द ख़त्म हो जाता है। इसके अज़ा खाने नहीं चाहिए क्योंकि ये हराम होता है, मगर जो पहले मैं बता दूं कि खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मगर जो हैवानात के महरीन ने लिखा है वो आप सामने दोस्तों को रखता हूँ। अगर कोई उल्लू की चर्बी पिघलाकर सुरमे के तौर पर इस्तेमाल करे तो उसे रात के वक्त हर चीज़ रोशन नज़र आएगी। वल्लाह इलम सवाब। उल्लू का गोश्त खाने से इंसान बेवकूफ़ और आहमक हो जाता है। उल्लू को अगर ज़बह किया जाए तो इसकी एक आंख खुली रहती है, दूसरी आंख बंद हो जाती है। उल्लू के खून को किसी तेल में मिलाकर सिर में लगाने से तमाम जुएँ मर जाएंगी। हिंदुस्तान में कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि अगर रात को वक्त किसी औरत के बाएं हाथ पर उल्लू का दिल रख दिया जाए तो इस औरत ने दिन में जो काम किए होंगे वो सब बता देगी। इसका तजर्बा मेरा नहीं है, हैवानात के महरीन ने लिखा है। इसके अलावा लोग ये भी कहते हैं कि उल्लू के नाखन बच्चे के बदन पर बांधने से बच्चे को नज़र नहीं लगती। अगर किसी को बार बार पेशाब आने की बीमारी हो, अगर वो उल्लू का पित्ता खा ले तो ये बीमारी जल्द ख़त्म हो जाएगी, मगर खाना नहीं चाहिए, मुसलमान के लिए हराम है। अगर किसी फालिज के मरीज़ को उल्लू की चर्बी की मालिश की जाए तो ये बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाती है। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। उल्लू की चर्बी की मालिश जोड़ों के दर्द और जिस्म के हर दर्द को ख़त्म कर देती है। अगर कोई बूढ़ा इंसान बदन के मखसूस हिस्से यानी कि उस उज़ु तनासल पर लगाए
तो इंशाअल्लाह उज़ू तनासल दोबारा जवानी वाला हो जाएगा। उल्लू के पत्ते को सुरमे के तौर पर इस्तेमाल करने से आँखों का मोतिया ख़त्म हो जाता है, यानी आँखों की ये बीमारी जल्द ख़त्म हो जाती है और बिनाई बढ़ जाती है। उल्लू की बिठ यानी कि इसका फुजला बीठ चेहरे पर अच्छी तरह मल दी जाए तो रंगत गोरी हो जाती है और चेहरे से दाग धब्बे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। उल्लू के बारे में चंद अजीब और गरीब तस्वुरात। बाज़ लोग का ख्याल है कि जब कोई उल्लू रोए तो इसका मतलब है किसी की मौत वाक़या होगी या कुछ बड़ा होने की तरफ इशारा है। कुछ लोग उल्लू की मौत बीमारी और बख्ती की अलामत समझते हैं। बाज़ लोग उसे मनूस और बाज़ खुशी बख्ती की अलामत समझते हैं। कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो या कत्ल कर दिया जाता है तो मरने वाले की रूह उल्लू बनकर इसकी कब्र पर चींखती रहती है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब एतकाद की मेहरबानी है और हिंदू लोग इसको ये समझते हैं, मुसलमान में ये चीज़ नहीं है और ना ही इस्लाम में किसी किस्म की तोहम परस्ती की गुंजाइश है। उल्लू एक आम सा और ख़ूबसूरत परिंदा है। लोग आखिर क्यों इस परिंदे को मनहूस, बदबख्त और पता नहीं क्या कर समझते हैं और अक्सर लोग उसे अपने घरों से भगाने की और उड़ाने की कोशिश करते हैं। बाज़ लोग तो उसे मार ही डालते हैं, जो बहुत ही गलत बात है। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बग़ैर मकसद नहीं बनाई। फिर बता दूं, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए बनाए हैं। जो चीज़ भी बनाई है बग़ैर मकसद के नहीं बनाई। उल्लू की खासियत ये है कि ये अपने ब्रीडिंग सीज़न अपने बच्चों की खुराक के लिए चूहों, छिपकलियों और सांप वगैरह का शिकार करता है, जिसकी वजह से नुकसानदेह जानवरों की तादाद कंट्रोल में रहती है। इसके अलावा उल्लू खेतों की बड़ी हिफाजत करता है। ये अक्सर खेतों में मौजूद खंभों की तारों या खेतों के नज़दीक बैठे हुए नज़र आते हैं। खेतों को नुकसान पहुँचाने वाले जानवर और अशरात वगैरह को खा जाता है, इसलिए उल्लू इंसान का दोस्त कहलाता है। उल्लू को दो ख़ानदान में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 बर्न ऑल। इनकी टांगें लंबी होती हैं, चेहरा दिल की शक्ल जैसा होता है, इसके कान नुमाया नज़र नहीं आते, आंखें छोटी छोटी होती हैं। ये दरमियाने और बड़े साइज़ में पाए जाते हैं। पूरी दुनिया की 16 अक़साम पाई जाती हैं। नंबर 2 ट्रू ऑल। इसकी चोंच लंबी और चेहरे लंबूतरा होता है। इसकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं और आंखों के गिर्द परों का दायरा नुमा डिज़ाइन बना होता है। ये छोटे और बड़े साइज़ में पाए जाते हैं। जो मैं दिखा रहा हूँ ट्रोयल ऑल है। ये छोटे और बड़े साइज़ में पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में इनकी 200 अक़साम पाई जाती हैं। कुछ ने लिखा है कि 205 पाई जाती हैं। कुछ उल्लू 9 या 10 साल तक ज़िंदा रह सकता है। कुछ अक़साम 4 साल तक और बाज़ की उम्र 20 साल तक होती है। लेकिन जब उल्लू को पाला जाए तो ये 28 साल या इससे ज़्यादा अरसा तक ज़िंदा रहता है। दुनिया में सबसे छोटे उल्लू का साइज़ 6 इंच तक होता है। उल्लू की इस इक़साम का नाम एल्फ है। एल्फ का वज़न तकरीबन 40 ग्राम तक होता है। दुनिया का सबसे बड़े उल्लू की लंबाई 26 से 28 इंच, वज़न 6 किलोग्राम और परों की लंबाई 6 फुट तक होती है। उल्लू को जब पाला जाए तो यह इंसान से बहुत जल्द मनहूस हो जाता है। उस इंसान के साथ खेलना पसंद करता है और अपने मालिक से बहुत मोहब्बत करता है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और नए दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि हर अच्छी इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद।